गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का दोस्तों घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अभी तक में एग्जाम हुए दोस्तों। उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों इस बुक में संकलन किया गया दोस्तों, और हम प्रत्येक सेशन में दोस्तों इससे हम लोग सेशन करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों अभी तक देखिए, जिसमें अभी तक हम लोग इसका 22 चैप्टर दोस्तों अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसका 22 चैप्टर तक अभी तक हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे फ्रेंड्स, वो इसी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है घटना चक्र भारत की राज्य व्यवस्था करके, उसमें सारा वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। 23 नंबर, संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। देखिए, इसका हम लोग का थ्योरी खत्म हो चुका है और 20 नंबर क्वेश्चन तक 21 नंबर से होगा। 20 नंबर एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ऑप्शन इसका सी सही है क्या? किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तब उठाया जाता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन है, संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। देखिए, संसद निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहर्ता को से छूट देता है। 2 में है, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। दोनों सही ऑप्शन। सॉल्यूशन इसका, संसद निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरहर्ता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 99, 2000 और 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरहर्ता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों से हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन लेता है? लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन लेता है? तो ये लेता है ए और बी, इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद, ये दोनों लेता है। देखिए, इसका सॉल्यूशन विश्लेषण फर्स्ट। देखिए, कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की निरहर्ता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के 1 के क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधान मंडल करेंगे। और विश्लेषण 2 में है, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधान मंडलों की सदस्यता के लाभ के पद के आधार पर निरह घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरह के अथवा नहीं, इसका वर्णन देखिए, इसका निर्णय दोस्तों, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 के 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 के 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण फर्स्ट के अनुसार सही उत्तर बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर ए माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, इसका बी सही होगा, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ये नहीं है दोस्तों। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये नहीं है दोस्तों संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार। फर्स्ट होगा, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सही है। डी देखिए, अपरिचित को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी सही होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन है, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है।
वे जो संसद के प्रत्येक सदन तथा द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न है दोस्तों। अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार, और अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार, और 4 में सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्यों हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने मंगाने का विशेषाधिकार। 7 में संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार, सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 122 के तहत दोस्तों देखिए, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स। और देखिए 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, इसको दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा और निर्वाचन में मतदान का अधिकार है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? देखिए इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया, इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्त शासित जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। पर देखिए क्या बोल रहा है, तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए दोस्तों। राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नोट, वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है फ्रेंड्स? कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका ए नंबर, केंद्र केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है। सी देखिए, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ए और सी दोनों सही होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह या किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत कथनों में से ए और सी दोस्तों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,